नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। न्यू इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखा रहा हूं भीम आर्मी के पूर्व योद्धा चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद भारत समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद को। चंद्रशेखर आज़ाद छुटमलपुर से निकल करके शब्बीरपुर होते हुए लखनऊ पहुँचे और लखनऊ से शायद ही ऐसा कोई हाईवे हो जहाँ वो ना पहुँच सके हों। आज दलित राजनीति की प्रौढ़ा मायावती के बाद अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वो सिर्फ चंद्रशेखर है। और मुझे खुशी है कि वो मेरे शहर से है, मेरे सहारनपुर से है। लेकिन अफसोस कि पैसे के चकाचौंध ने या उसके गलत सलाहकारों ने उन दरवाजों को भटकाया जिन्होंने कभी दलितों को सम्मान नहीं किया। कल वो अखिलेश यादव से मिले और मिलने के बाद जब बाहर निकले तो शायद जो उन्होंने कहा उनका दिल इतना न टूटा हुआ हो जितना मेरा टूटा। क्यों गिड़गिड़ाते हो तुम? चंद्रशेखर, अधिकार जानते हो तुम, समझाने की आवश्यकता नहीं कि अधिकार छीनने पड़ते हैं, मांगने नहीं। लेकिन चंद्रशेखर, तुम भी अब राजनीति करने लगे हो, इसीलिए तुम्हें 5 सीटें भी नहीं मिली। अभी वक्त है, संभलो और खुद लड़ो। मीडिया के सभी साथियों का, बहनों का धन्यवाद। तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में चुनाव है और आप सबको जानने में दिलचस्पी है कि कल जो मुलाकात हुई थी उसके बाद हम लोग गठबंधन में कितनी सीटों पे जा रहे हैं, कहां से लड़ने वाले हैं, ये सब चीजें आपके मन में। मैं भी 2 दिन से मीडिया के लोगों से बात नहीं कर रहा था क्योंकि मैं भी अपनी चीजों को फाइनलाइज कर रहा था। क्योंकि आदमी जितना आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है या कुछ भी कहता है, उन बातों पे उसका टिका रहना बहुत जरूरी होता है। तो मैं उतना ही बोलता हूँ जितना मेरे अंदर हिम्मत होती है, उससे फालतू नहीं बोलता हूँ। मैं समझता हूँ कि 6 महीने पहले से हमने भी ये प्रयास किया था कि बहुजन समाज 85% बहुजन समाज इकट्ठा हो, जिसके लिए हमने अखिलेश जी पे भरोसा किया कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और 6 महीने से लगातार हमारी मुलाकातें भी हुई, सकारात्मक बातें हुई। हमारे जो मुद्दे थे, क्योंकि आप जिसके साथ गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद वो तानाशाही हो जाता है और पिछला कुछ इस तरह का कार्यकाल भी एक लंबा समय का रहा है। तो जो मुद्दे थे जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला, सामाजिक न्याय का मामला, बैकलॉग का मामला, सब पे बात हुई। मुस्लिम साथियों को भी उन्होंने 18-19% आरक्षण देने की बात की थी। सब चीजें बात होने के बावजूद मैं समझता हूं कि सब चीजें, क्योंकि घोषणा करना और उन पे खड़े रहना, मुझे जवाब देना है समाज को। 2 अप्रैल के मुकदमे सरकार ने लगाए, इस सरकार को रोकने का हमने तमाम तरह से प्रयास किया और इसलिए से 2 दिन से मैं यहाँ हूं। 1 महीना 10 दिन से हमारी बातचीत चली और अंत तक पहुंची, क्योंकि पिछले 9 साल से लगातार हम बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम अपने लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी पैदा कर पाए। उनका विश्वास टूट गया था कि भाई वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे आंदोलन की विचारधारा बदली, जो पिछला आंदोलन था, तो तकलीफ हुई। अच्छा, इस विषय में ये भी याद दिला दूं कि आज बहन जी का जन्मदिन है, तो माननीय बहन जी को भी जो है जन्मदिन की हार्दिक बधाई। वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और उनके लंबी उम्र की मैं कामना करता हूं तथागत बुद्ध से। भरपूर प्रयास किए गए, क्योंकि हमारे लोगों का एक भरोसा है। पिछली बार जो अखिलेश जी की सरकार में हुआ, उनको ये डर है
कि अगर हमारा लीडर वहां नहीं होगा तो कल जो सरकार बन जाएगी हमारे लोगों के वोट से, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। नमस्कार।